लेकिन अगर पाठशाला का मतलब अगर डिक्शनरी में ले देखे होता है कि पाठशाला किसको कहते हैं, पाठशाला का मतलब होता है उद्घाटन होने, उद्घाटन गुजराती में कहते हैं, अरबी में उसको कहते हैं पाठशाला। पाठशाला तो दुकान, दुकान का उद्घाटन, दुकान को अपनी पाठशाला तो किताब का उद्घाटन, किताब को अपनी पाठशाला तो है। यानी कि हम जिसे खात्मा समझते हैं, हम जिसे समझते हैं, हम जिसे ये समझते हैं कि अब हमारी जिंदगी का खात्मा हो गया, हम खत्म हो गए, खुदा बंदालम उसको वहीं से इब्तिदा कह रहा है, वहीं से उसकी इब्तिदा हो रही है, वहीं से उसका आगाज हो रहा है, वहीं से अब वो मंजिलें तय करने वाला है। अब तक वो देखने के लिए मजबूर था, आंखों की जरूरत थी, पैरों की जरूरत थी, हाथों की जरूरत थी। अब उसने इस जिस्म हैवाने को इस जगह पे छोड़ दिया है, इस जिस्म पाने को इस जगह पे छोड़ दिया है। अब वो अपने साथ सब कुछ लेके गया है, आंखें हैं लेकिन इस मानसी जिस्म की उसे जरूरत नहीं है, जबान है लेकिन इस मानसी जबान की तो जरूरत नहीं है। ये जिस्म हमें जो जिस्म इस दुनिया में मिला था, ये जिस्म हैवानी है। और अगर आपको यकीन न आए तो हैवानों के जिस्म को देख लीजिए और अपने जिस्म को देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा जिस तरीके से हैवान बना है वैसे हम बने हुए हैं। मतलब कुरान मजीद का आवाज दे रहा है, लेकिन जब तुम उठाए जाओगे तो तुम्हारे हाथ सलाम करने लगेंगे, तुम्हारे पैर दवाई देने लगेंगे। कहाँ इस दुनिया में हाथ बोलते हैं न पैर दवाई देते हैं। इसका मतलब ये है कि ये दुनिया से जो हमें जिस्म मिला है, इस जिस्म को जिस्म हैवानी कहते हैं। और ये तमाम चीजें हैवानियत से ये मुमासिलत रखती है। इसके बाद हमें एक जिस्म और मिलता है जिसको जिस्म मिसाली कहते हैं, जिसको वो जिस्म हम ख्वाब में देखते हैं। ख्वाब में जिस जिस्म को आप देखते हैं उस जिस्म में इतनी सलाहियत होती है। एक आदमी हिंदुस्तान में बैठा हुआ पल के बदल में वो अमेरिका पहुंच जाता है, वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाता है, वो ईरान इराक पहुंच जाता है। उसे खाने की जरूरत नहीं है, उसे पहनने की जरूरत नहीं है, वो तो वो देखता है लेकिन आंखों की जरूरत नहीं है, बोलता है जबान की जरूरत नहीं है, सोचता है फिक्र की जरूरत नहीं है, चलता है कदमों की जरूरत नहीं है। इसलिए जो उस जिस्म को जिसमें मिसाली कहते हैं। और साइंस ये भी कहती है कि आदमी का जो खास का पीरियड होता है वो 6-7 सेकंड का होता है, और 6-7 सेकंड से ज्यादा का फासले से तो आदमी को मौत हो जाती है। इसका मतलब ये है कि इंसान को हमें जो ये जिस्म मिला है ये जिस्म हैवानी है, उसके बाद एक जिस्म मिसाली है। तो जिस्म मिसाली के अंदर तो इतनी ताकत है कि एक पल के समय में अमेरिका को चला जाए, और जिसको जिसमें अपनी मिला हो तो वो अगर मेराज पे पल के समय में चला है तो वो ताजुब मत कीजिएगा कि सलवार पर मालूम होगा। चाहे तो मैंने अपना उस्मान बनाया, इन आलम सलामान सलाम समावात वाला जो जमात को मैंने यकीन रहा वसबना मिन हावा अमल है मुकाबिल लोग का नजर में जोड़ा। ये सूरह अहज़ाब की 72वीं आयत है जिसमें खुदा ताला विचार फरमा रहा है कि हमने अपनी अमानत को आसमानों के सामने, जमीन के सामने, पहाड़ों के सामने पेश की तो सबने उस अमानत को उठाने से इनकार कर दिया और डर गए, और इंसान ने उस अमानत को उठा लिया। बेशक इंसान और जालिम और जाहिल है। तो ये सूरह अहज़ाब की आयत की तिलावत का तर्जुमा मैंने आपके सामने किया, जिससे आपको अंदाजा हुआ कि इंसान इस कायनात में अल्लाह का वो अमीन बंदा है, इस कायनात में अल्लाह की वो मखलूक है कि जिस मखलूक को वो शराफत हासिल है कि जो करामत और वो उसी फजीलत के लिए आसमान डर रहा था, जमीन डर रही थी, पहाड़ डर के वापस चले गए, और ये अमानत इंसान ने उठा ली। तो ये इंसान उतना ही नहीं है जितना आप देख रहे हैं। ये इंसान पहाड़ों से ज्यादा वसी है, इंसान जमीन की बरकतों से ज्यादा वसी है, इंसान आसमानों की ऊंचाई से ज्यादा है। और अगर यकीन न आए तो अगर आज आप साइंस के पास भी चले जाए तो साइंस ये साबित करती हुई है, मतलब ये रात के सामने आ जाएगी कि इंसानों के सामने जमीन की वक़्त कुछ नहीं रही, इंसान के सामने आसमान की ऊंचाई कुछ नहीं। और अल्लाह ने जो फजीलत की इंसान को दी है, कायनात में किसी चीज को वो फजीलत दी ही नहीं है। यानी कि कायनात की हर शय को अल्लाह ने मजबूत बनाया है, मुख्तार नहीं बनाया है। हर इंसान, हर मखलूक को लाचार बनाया है, लेकिन इंसान को वो फजीलत दी है कि इंसान दुनिया की तमाम शय को इस्तेमाल करता है। एक नदी है कि जो अपने सामने लोग पर बैठा हुआ आवाज दे रहा है, तुम जाती तुम में से कौन है कि जो
से 4 या 5 हजार